नमस्कार दोस्तों। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बुलेट न्यूज़ में जितनी भी न्यूज़ होगी हम वो सारे डिस्कस करेंगे। और इस न्यूज़ से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की डिस्कस जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो पहले के वीडियोज़ की पीडीएफ है। और मैं 1-2 दिन के अंदर इन वीडियोज़ की सबकी कंबाइन पीडीएफ भी वीकली भी मैं उन पर ऐड कर दूंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स से 26 फरवरी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ करंट अफेयर्स की बन सकती थी इस बुलेटिन में हम सभी न्यूज़ को फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है राहुल खल्लर का निधन। अब ये राहुल खल्लर कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राहुल खल्लर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष और वाणिज्य सचिव राहुल खल्लर का फरवरी 2021 में क्या हो गया, निधन हो गया। कौन थे? ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे कौन? राहुल खल्लर, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये 1975 बैच के आईएएस अधिकारी खल्लर की केंद्र सरकार के साथ पहली प्रतिनियुक्ति 1985 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में हुई थी। ये 1975 के प्राइम मिनिस्टर वो थे, आईएएस अधिकारी थे जो 1985 के अंदर कार्यालय में उप सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिए, 2009 में उन्हें वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 2012 में जब उन्हें ट्राई के प्रमुख के रूप में चुना गया था तक बने रहे थे। अब ये ट्राई के प्रमुख व पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी हाल ही में क्या हो गया, निधन। वो कौन है? राहुल खल्लर। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए एक योजना को मंजूर दिया। वो योजना कौन सी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पाद लिफ्ट्स प्रोत्साहन पीएलआई योजना की मंजूरी दी है। कौन सी योजना है? पीएलआई योजना। अब ये पीएलआई योजना होती क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। योजना घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने और आईटी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत लक्ष्य है खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन इवन पीसी और सर्वर शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने, कोल इंडिया ने रेलवे के CRIS के साथ समझौता किया। कोल इंडिया है, उसने कोल इंडिया लिमिटेड है जिसने किसके साथ, CSIR के साथ में क्या किया, समझौता किया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने माल की निगरानी और डेटा साझा करने के लिए रेल मंत्री की कंपनी रेलवे सूचना प्रणाली के अंदर के साथ हाथ मिलाया है। CIL को भारतीय रेलवे माल संचालन सूचना प्रणाली तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से यह कोल रैक और कोयला प्रेषण गतिविधि की निगरानी करेंगे। CIL ने इसके लिए CRIS के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने, जी सांथियान ने 82वीं राष्ट्रीय TT चैंपियनशिप जीती। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जी सांथियान है, इन्होंने 82वीं राष्ट्रीय जो TT चैंपियनशिप है वो जीती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना अच्छे से। अब और इसके रिलेटेड हम जब क्यूज़ का वीडियो नेक्स्ट 11 बजे आएगा उसके अंदर और भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 23 फरवरी 2021 को 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जी सांथियान ने शरत कमल पर जीत दर्ज की है। किसको हराया इन्होंने? शरत कमल को हराया है। नेक्स्ट देखिए, ये उनका पहला राष्ट्रीय खिताब है। कौन सा? पहला राष्ट्रीय खिताब है। विश्व के 37वें नंबर के सांथियान ने 3 बार के ओलंपियन अंचत शरत कमल को 11-6, 11-7 और 10-12, 7-11, 11-8 व 11-8 से हराकर उनको रिकॉर्ड 10वें राष्ट्रीय खिताब से वंचित कर दिया। तो जी सांथियान है, उसने 3 बार के ओलंपियन विजेता, क्या नाम उनका, अंचत शरत कमल को जी सांथियान ने हराकर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट देखिए, MP में सौर संयंत्र स्थापित करेगा SR पावर है वो MP के अंदर। MP बोले तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अब जो इन्होंने अभी क्या SR पावर का स्थापित किया है, जो SR पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। कितने मेगावाट का? 19
मेगावाट का सौर पावर स्थापित करने वाले एसआर ग्लोबल फंड की निवेश करने वाली कंपनी संसार पावर लिमिटेड के बोर्ड के ने संयंत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिजली संयंत्र मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडरे में स्थापित होने वाली है। एक सौर फोटोवोल्टिक परियोजना है और इसे 2 भागों में 33.7 मेगावाट और 56.17 मेगावाट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है जो ये न्यूज़, ये हमने कल भी न्यूज़ एनालिसिस में भी और क्यूज के वीडियो में भी देखा था और आज फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेना, समझो ये दोस्तों कि ये पक्का एग्जाम में छपने वाला है। ये न्यूज़ है आपके सामने कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम बदल के क्या रखा गया है उसके बारे में देखिए। मोटेरा स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में अभी अभी वो बना है और वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जा रहा है, जो कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दर्शक बैठ पाएंगे। विश्व में नंबर 1 गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नवनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्या नाम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। स्टेडियम 24 फरवरी 2021 से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी कर रहा है। किस के बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ वो 24 फरवरी से इसमें मेज़बानी हो रही है। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की आधारशिला रखी थी। किन्होंने रखी थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आधारशिला रखी किन्होंने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। उनका नाम बदल के क्या कर दिया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और इसके अंदर पहला जो मैच टेस्ट मैच हो रहा है वो किस किस के बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में 24 फरवरी 2021 से हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, ये भारत फोर्ज ने पैरामाउंट समूह के साथ क्या किया है, समझौता। अभी पैरामाउंट समझौता है और भारत फोर्ज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत फोर्ज ने देश में कल्याणकारी M4 जैसी बख्तरबंद वाहनों के निर्माण के लिए वैश्विक एरोस्पेस और प्रौद्योगिकी फर्म पैरामाउंट समूह के साथ समझौता किया है। तो ये पैरामाउंट समझौता क्या है, ये एरोस्पेस कोई कंपनी है। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो के दौरान इस आशय का एक समझौता दोनों कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। कल्याणी M4 एक भूमि का मंच है जिन्हें त्वरित गतिशीलता के लिए सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल ने लॉन्च किया ग्रीन पीस। ये ग्रीन पीस वाला अभी ये कोरोना से रिलेटेड है, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रबल संभावना है कि एग्जाम में आने वाला है। और ये इजराइल पहला देश ग्रीन पीस लॉन्च करने वाला पहला देश बना। अब ये ग्रीन पीस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है, जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। वे इजरायली जिन्हें फाइजर के दोनों टीके लग चुके हैं और वो जो वायरस से ठीक हो चुके हैं उन्हें QR कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र मिलता है। पास से जिम, स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल कार्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति है। मतलब इनको एक मोबाइल में ऐप के माध्यम से ग्रीन पास दिया जाएगा। जिसका टीकाकरण हो चुका है वो वहाँ पे फिर उनको डायरेक्ट जिम में, स्विमिंग पूल में, होटल में, मनोरंजन में और आदि खेल के में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। वहाँ उनको चेकिंग की ज़रूरत, कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है, केंद्र ने लॉन्च किया राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। एग्जाम में पक्का छपेगा क्योंकि ये पहली बात तो केंद्र की ये योजना है, तो केंद्र से रिलेटेड है तो पक्का आने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM का शुभारंभ किया है। NUDM को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो ये मंत्रालय को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर मंत्रालय से रिलेटेड भी बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने,
बिडेन प्रशासन अंजलि भारद्वाज को करेगा एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित। बिडेन है, जो बिडेन शासन है वो अंजलि भारद्वाज को किससे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित करने वाला ये है। ये देखिए, ये अंजलि भारद्वाज जी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती है, जो बिडेन प्रशासन द्वारा नए शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुने गए 12 कोरेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। वह एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है, जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है और नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करती है। तो अंजलि भारद्वाज को बिडेन प्रशासन है वो कौन से एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित करेगा? ये बिडेन ये अंजलि भारद्वाज है, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर सूचना फैलाने के काम में पिछले 20 साल से काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, 17वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ। अब देखो ये खजुराहो नृत्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। ये फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो मंदिर भव्यता, धरनी और कला प्रेमियों की हलचल के साथ जीवंत होते हैं। पहले दिन का कार्यक्रम गीता चंद्रन और उनकी मंडली द्वारा भरतनाट्यम प्रदर्शन और दीपक महाराज द्वारा कथक प्रदर्शन के लिए समर्पित किया गया था। तो ये खजुराहो महोत्सव जो 47 और 47वां खजुराहो महोत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश, क्योंकि खजुराहो कहाँ है? MP में है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जैसा कि नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है। नेक्स्ट आपके पास एक अभियान के लिए RBI ने पंजाबी रेफर को शामिल किया। अब ये अभियान कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक रेपर वायरस को शामिल किया है। इस अभियान में वायरस की लोकप्रियता 2017 ईडी हिट बम बोले भी शामिल है, जो अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी के लिए फ्रेश बनाई गई थी। अब देखो ये फिल्म लक्ष्मी का नाम है, ये अक्षय कुमार की मूवी है, जिसके लिए हाल ही में अक्षय कुमार को इस मूवी के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फीमेल के अंदर दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिख सकते हो वो ज़रूर लिखेंगे, जिससे आपका रिवाइज होगा। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितना आप लिखते हो वो आपके लिए हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, RBI के नवीनतम सार्वजनिक निर्देशक की साइबर अपराधों और पहचान की चोरी से कैसा बचा जा सकता है, रैप म्यूजिक के साथ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जैसा कि इस बुलेटिन के अंदर नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने। दिल्ली सरकार ने एक योजना को अधिसूचित किया है, वो कौन सी योजना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये केंद्र का मामला है, तो एग्जाम में आने का पूरी संभावना है। और योजना तो आजकल हर एग्जाम में 1-2 आपको मिल ही जाती है। दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना को अधिसूचित किया है, जिसकी मार्च 2021 से शुरुआत होने की संभावना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुख्यमंत्री घर घर योजना को सरकार द्वारा 20 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसमें पैक्ड गेहूं के आटे और चावल का वितरण शामिल है। ये घर घर योजना है, जिसके अंदर आपको खाने का राशन घर घर मिलेगा, और जिसके अंदर क्या क्या है? पैक्ड गेहूँ और आटे का चावल, गेहूँ का आटा और चावल आपको डोर टू डोर मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, मार्च में इस योजना की स्टार्टिंग होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपके पास में ये है, देखो कल्पेश ककानी, जो पिरामल अल्टरनेटिव के CEO हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के कल्पेश किकानी को अपने 11,000 करोड़ से अधिक के एसेट अंडर मैनेजमेंट अल्टरनेटिव्स बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अपनी सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रबंधित हैं। वे इससे पहले AION कैपिटल, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और ICICI समूह के बीच एक JV में प्रबंधक निदेशक थे। उन्होंने ICICI बैंक में भी 15 साल से अधिक समय बिताया है। तो वो कौन है? कल्पेश ककानी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब आ गया गरीब देश पाकिस्तान के बारे में एक न्यूज़ है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऋण दिया, खुद ऋण लेके अब दूसरे देशों को भी ऋण देने लग गया। कौन? पाकिस्तान ने श्रीलंका को रक्षा के लिए $50 बिलियन का
ऋण दिया है। अब देखिए $50 मिलियन का ऋण दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आप जानते भी हो, इमरान खान। फरवरी 2021 में कोलंबो जो श्रीलंका में पड़ता है, 2 दिवसीय की यात्रा पे गए थे। यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए अपने गवादर बंदरगाह बहु-अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उपयोग करने के लिए कोलंबो को आमंत्रित किया गया था। तो पाकिस्तान अभी $50 मिलियन का जो ऋण दिया है वो किसको दिया है? श्रीलंका को। न्यूज़ में आने की संभावना पूरी है। अब ये देखिए, ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा शुरू। अब ये ट्रेन सेवा है, 2 देशों के बीच में चलने वाली ट्रेन है, इसीलिए इसी ट्रेन वाले क्वेश्चन का एग्जाम में आना और ज़्यादा प्रबल दावेदार हो जाता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन है। 26 मार्च 2021 में भारत में सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच एक नया क्रॉस बॉर्डर ट्रेन रूट शुरू होगा। कब शुरू होगा? 26 मार्च को। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद पड़ोसी देशों के बीच तीसरी यात्रा ट्रेन सेवा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से यात्रा ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन में 10 कोच होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ ईड़ा से संबंधित है। ईडाई ने एक कार्य समूह समिति बनाई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईडा ने कोविड-19 के मद्देनज़र दुनिया भर में साइबर हमले में तेज़ी से वृद्धि के बीच इसकी सूचना और सुरक्षा दिशा निर्देश पर फिर से विचार करने के लिए एक कार्य समूह समिति का गठन किया है। समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि संशोधन के साथ या उनके बिना अन्य संस्थाओं को बीमा कंपनियों के निदेशकों की प्रोजेक्ट बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने। घाना को मिला दुनिया का पहला मुफ्त कोवैक्स वैक्सीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, घाना देश की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। पश्चिमी अफ्रीका देश घाना को वैक्सीन साझाकरण पहल के माध्यम से कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। पश्चिमी देश कौन सा बना है? पहला देश बन गया है। एंट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन की लगभग 6 लाख खुराक 24 फरवरी 2021 को कौन से देश को दी गई? घाना पहुंचा दी गई है। कोवैक्स 2021 के अंत तक वैश्विक स्तर पर कोविड-19 टीकों की लगभग 2 मिलियन खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। दिल्ली सरकार ने पेश किया संपर्क रहित टिकट। ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप बिना टच किए ही आपको क्या मिलेगा? टिकट मिलेगा। ये संपर्क रहित है। आप बस में मान लीजिए हर जगह एक ऐसा जो सेंसर लगाया जाएगा जिसमें एक चिप के माध्यम से आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा। इसमें कोई आपको जो ज़्यादा उस मशीन या किसी पर्सन से टच होके आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। 24 फरवरी 2021 को दिल्ली सरकार ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपनी सभी दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकट सेवा का विस्तार किया है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान मई-जून 2020 में टिकट रहित योजना की गई थी। यह योजना भौतिक मानव संपर्क को कम करने के उद्देश्य से है, जिससे कोविड-19 के प्रसार की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील को नामित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हाल ही में चुने गए थे, जो बिडेन ने ये न्यूज़ जो भारतीय वकील की बात आ रही है, तो इस न्यूज़ का एग्जाम में आना लगभग तय है। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील किरण आहूजा, भारतीय वकील कौन है? किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया गया है। ये भारतीय नॉन रीजनल इंडियन है, जो भारतीय है और रहती है अमेरिका में। वे इस विभाग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय अमेरिका होगी। इसका मतलब पहली जो भारतीय अमेरिकन महिला है जो इस विभाग की अध्यक्षता करेगी। उन्होंने 2015 से 17 तक अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन के निदेशक के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था। संयुक्त राज्य कार्मिक प्रबंधन कार्यालय एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिका नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। असम राज्य की बात हो रही है। असम राज्य है, उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी ने। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी ने 27 फरवरी 2021 से 6 महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत असम को एहसान क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस अधिनियम को भी ध्यान रखना। 1958 का अधिनियम है जिसकी धारा कौन सी है, 3rd है, उसके माध्यम से असम को क्या घोषित किया, एहसान क्षेत्र घोषित किया गया। फरवरी 21 तक असम के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागालैंडों और भागों में AFSPA का लागू है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है फुलरटन इंडिया के ने शांतनु मित्र को बनाया CEO। ये देखो शांतनु मित्र हैं, इन्होंने फुलरटन इंडिया ने इसको क्या बनाया, CEO बनाया है शांतनु मित्र। देखिए फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी है जो ने 2 अप्रैल 2021 से अपने नए CEO और MD के रूप में शांतनु मित्रा की नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की है, शांतनु मित्रा की। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मित्रा को स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में 20 वर्ष से अधिक सहित वित्तीय सेवाओं में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में उनकी अंतिम भूमिका मुंबई में स्थित वरिष्ठ क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका की थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है। ओसामू सुजुकी ने सेवानिवृत्त की घोषणा की। ओसामू सुजुकी उसने जो रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब देखिए सुजुकी मोटर कॉर्प के 91 ईयर्स मतलब 91 वर्षीय अध्यक्ष ओसामू सुजुकी ने घोषणा की है कि वह जून 2021 में क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि वह सलाहकार के रूप में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने 4 दशक से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व किया है। उनके बेटे तोशिहिरो सुजुकी कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। कौन है, उनके ही के बेटे हैं तोशिहिरो सुजुकी। ओसामा सुजुकी को 1958 में सुजुकी मोटर में शामिल हुए और 1978 में प्रेसिडेंट बने और उन्हें 2000 में अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट आपके सामने विजय सांपला NCSC के अध्यक्ष बने। विजय सांपला है जो NCSC के अध्यक्ष बने। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये विजय सांपला जी है। नेक्स्ट देखिए। विजय सांपला ने 24 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वह 2014 से 19 तक पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2009 से लेकर 2012 तक खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड पंजाब के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित भी नाम के लिए भी उनकी सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज के FOCWF के रूप में अजय कोचर ने कार्यभार संभाला। 24 फरवरी 2021 को INS विक्रमादित्य पर आयोजित समारोह में रियल एडमिरल अजय कोचर ने फ्लैग ऑफर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने रियल एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन से पदभार संभाला है। गनरी और मिसाइल वारफेयर और के विशेषज्ञ रियर एडमिरल अजय कोचर को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्र तटों पर 5 युद्धपोतों की कमान संभाली थी। अब आज की बुलेटिन न्यूज़ में अपने लगभग 25 से 26 न्यूज़ डिस्कस की है, जिसके माध्यम से जितनी भी 26 फरवरी की जितनी भी न्यूज़ बन सकती थी वो इस बुलेटिन के माध्यम से हमने अच्छे से रिवाइज की है। और अब इसकी रिलेटेड जो क्यूज़ है वो आपको 11 बजे तक इस क्यूज़ का जो 10 से 12 मिनट का एक वीडियो आता है उसके माध्यम से हमारे क्यूज़ लगाएंगे। उसमें आपका क्या स्कोर रहता है वो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और उस क्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और वो ये क्यूज़ नहीं है, उसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ से कम 2 से 3 स्टेट भी डेली कवर करते हैं तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड होगा और 1-2 संगठन भी आ ही जाता है। तो ये सभी के बारे में अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस वीडियो से रिलेटेड जो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम की जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको फिल कर दूंगा, डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप उस लिंक से वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो और उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। आज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।